विराट मल्होत्रा स्वागत नहीं अभी करोगे करवा लो। हमारा? तो गाइस, अगर आपको भी मेरी तरह साउथ इंडियन मूवीज़ देखना पसंद है, जिसके अंदर आपको मर्डर मिस्ट्री, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, सीरियल किलर वाली चीज़ें देखने को मिले, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ऐसी ही टॉप 9 बेस्ट मूवीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके अंदर आपको कुछ इस लेवल की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगी। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही कमाल की मर्डर इन्वेस्टिगेशन मूवी से, जिसका नाम है ओरूनोदी। ये 2024 में रिलीज़ हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है परिधि नाम के एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक दिन शकुंतला नाम की एक औरत का केस मिलता है, जिसका हस्बैंड मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुका है। और इसी वजह से परिधि अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, ताकि वह शकुंतला के हस्बैंड को ढूंढ सके। लेकिन अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के बाद अचानक से परिधि को एक अनजान लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद परिधि अब इस मर्डर केस को भी इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब इन दोनों केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद आगे जाके परिधि को इन दोनों केस के रिलेटेड कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में पता चलता है, जो कि आपके भी दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगी। तो अब आखिर क्या यह पुलिस ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट करके शकुंतला के मिसिंग हस्बैंड को ढूंढ पाएगा? साथ ही इस लड़की का मर्डर किसने और क्यों किया? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज़ देखना पसंद है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए, अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है बॉम्ब। ये 2025 में रिलीज़ हुई एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक ऐसे विलेज की, जहाँ पे एक छोटी सी लड़ाई की वजह से गांव दो भागों में बंट जाता है। और अब इसी वजह से ये दोनों ही हिस्से के लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन अब इसी बीच कहानी में ट्विस्ट आता है, जब एक दिन इनके विलेज के अंदर एक ऐसे आदमी की मौत हो जाती है, जो कि गॉड्स में बिलीव नहीं करता, यानी कि वो एक नास्तिक था। और मरने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से गैस निकलने लग जाती है। और अब इसी वजह से गांव वाले लोगों को लगता है कि यही भगवान का अवतार है। और अब इसी वजह से इस विलेज के दोनों ही हिस्से के लोग इस मरे हुए आदमी की पूजा करने लग जाते हैं। और अब ऐसे में किसी तरीके से हमारा मूवी का हीरो भी इन्हीं सारी चीज़ों में फंस जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको स्टोरी के साथ साथ बहुत ही बढ़िया वाली कॉमेडी देखने को मिलेगी, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगी। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइज, अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है रात बाकी है। ये 2021 में रिलीज़ हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कार्तिक नाम के एक आदमी की, जो कि एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड, जो कि एक फेमस एक्ट्रेस है, उसके साथ एक होटल रूम के अंदर रुकने के लिए जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है, जब दूसरी सुबह में कार्तिक की आंख खुलती है, तो वह देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो चुका है। और अब इसी वजह से कार्तिक पूरी तरीके से डर जाता है, जिसकी वजह से वह वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब ऐसे में कार्तिक, जो कि इस मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट बन चुका है, जिसकी वजह से पूरे शहर की पुलिस उसके पीछे पड़ चुकी है उसे पकड़ने के लिए, तो ऐसे में कार्तिक आखिर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या कुछ करेगा? साथ ही क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड के किलर को ढूंढ पाएगा? और आखिर उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर किसने और क्यों किया?
वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर भी आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ Z5 साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है रन। ये 2020 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है संदीप नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी वाइफ श्रुति के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन संदीप की लाइफ में प्रॉब्लम तो तब आती है जब एक दिन संदीप की एनिवर्सरी के दिन ही अचानक से संदीप की वाइफ का मर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से संदीप अब पूरी तरीके से टूट जाता है। और ऐसे में संदीप किलर को ढूंढने के लिए पुलिस में कंप्लेन भी कर देता है। लेकिन इसके अलावा संदीप, जो कि खुद भी अपनी वाइफ की मौत का बदला लेना चाहता है, जिसकी वजह से वो भी अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है ताकि वो उस किलर को ढूंढ सके। तो आखिर क्या संदीप इस केस को इन्वेस्टिगेट करके अपनी वाइफ के किलर को ढूंढ पाएगा? और आखिर संदीप की वाइफ का मर्डर किसने और क्यों किया? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब यह एक बहुत ही अंडररेटेड मूवी है और इस मूवी की स्टोरी और इसके अंदर दिखाया गया सस्पेंस और थ्रिल बहुत ही कमाल का है। और इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है मिस्टर सेलिब्रिटी। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है ललिता नाम की एक लड़की की, जिसे एक दिन अचानक से लगने लग जाता है कि किसी ने नींद में उसके साथ रेप किया है। और अब इसी वजह से ललिता पुलिस में कंप्लेन कर देती है ताकि वह उस रेपिस्ट को ढूंढ सके। लेकिन ऐसे में ललिता के पास कोई भी ऐसा स्ट्रांग प्रूफ नहीं है, जिसकी वजह से पुलिस इस केस को क्लोज कर देती है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब अचानक से ललिता अपना निशाना चला देती है एक लकी नाम के यूट्यूबर के ऊपर, जिसकी वजह से लकी अब इस केस में पूरी तरीके से फंस जाता है। तो अब आखिर क्या लकी अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? और आखिर ललिता का रेप किसने किया? और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है अर्जुन सन ऑफ विजयंती। यह 2025 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है विजयंती नाम की एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की, जो कि अपने बेटे अर्जुन को भी अपनी ही तरह एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनाना चाहती है। लेकिन ऐसे में विजयंती जो चाहती है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि उसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि विजयंती का बेटा अर्जुन बड़ा होने के बाद एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर बन जाता है। और अब ऐसे में अर्जुन के गैंगस्टर बनने की वजह से आगे जाके विजयंती और उसकी फैमिली की लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में अर्जुन आखिर अपनी माँ को और अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्या कुछ करेगा, और आखिर वो प्रॉब्लम क्या है? और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो अगर आप अपने फ्री टाइम में एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको फुल ऑन एक्शन साथ ही थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिले, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है कालिदास 2। ये 2026 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कालिदास नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया जाता है, जहाँ पे एक छोटी सी लड़की मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुकी है।
लेकिन अब इससे पहले कि कालिदास अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सके, अचानक से उसके शहर में एक के बाद एक लोगों के बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मर्डर होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कालिदास अब इन मर्डर केस को भी इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। और अब इन दोनों ही केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद कालिदास को पता चलता है कि असल में ये दोनों ही केस एक दूसरे से कनेक्टेड है। और अब जैसे जैसे वो अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है, आगे जाके उसे कुछ ऐसी शॉकिंग और दिमाग घुमा देने वाली चीज़ों के बारे में पता चलता है जिसे शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। और अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो एक बार आप इस मूवी को ज़रूर ट्राई करना, जिसे आप हिंदी लैंग्वेज के साथ के OTT प्लेटफॉर्म पे साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं नंबर सेकंड मूवी की, जिसका नाम है बैटरी। ये 2022 में रिलीज़ हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है, जो कि लोगों को किडनैप करने के बाद उनको बहुत ही बेरहमी से मारता है और बाद में बैटरीज का यूज करके उनका मर्डर करता है और बाद में उनकी डेड बॉडीज़ को पब्लिक प्लेस के ऊपर फेंक देता है। और अब इसी वजह से इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए और शहर में होने वाले मर्डर्स को रोकने के लिए अर्जुन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को यह केस सौंप दिया जाता है, जिसके बाद अर्जुन अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। लेकिन ऐसे में वो किलर इतना ज़्यादा शातिर है कि वो मर्डर करने के बाद कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ता जिससे कि इसे पकड़ा जा सके। तो आखिर क्या अर्जुन इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस किलर को पकड़ पाएगा? आखिर वो किलर कौन है? आखिर वो लोगों का मर्डर क्यों कर रहा है? वही सब कहानी जानने के लिए कि आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको सीरियल किलर वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जहाँ पे आपको कोई मूवी नहीं बल्कि कल ही के दिन रिलीज़ हुई एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज़ देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है राख। ये 2026 में रिलीज़ हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज़ है, जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है सुमन अरोरा और उसके छोटे भाई की, जो कि एक दिन अचानक से मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली में दहशत फैल जाती है, जिसकी वजह से यह केस पहुंच जाता है पुलिस के पास। जिसके बाद विजय प्रकाश नाम का एक सब इंस्पेक्टर अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करते करते अचानक से विजय प्रकाश को एक अनजान लड़की की डेड बॉडी मिलती है और अब यहीं से सीरीज़ की कहानी पूरी तरीके से बदल जाती है। अब इससे आगे मैं आपको इसकी कहानी के बारे में नहीं बता सकता, वरना इसकी स्टोरी रिवील हो सकती है। तो अब आखिर क्या विजय प्रकाश इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उन दोनों बच्चों को ढूंढ पाएगा? और आखिर वो दोनों बच्चे अचानक से कहाँ पे गायब हो गए? आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है? वही सब कहानी जानने के लिए कि आप इस सीरीज़ को देख सकते हो। अब मैंने जस्ट कल रात ही इस सीरीज़ को देख के कंप्लीट किया है और इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो काइंडली हमारे चैनल AB मूवीज को सब्सक्राइब करें।